अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो गुस्से की, ताब की, नफरत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो अरे मीटिंग में कुछ नहीं होगा, नहीं होगी। अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना बिल्कुल उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाही, ये सारा की सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। सर ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। कोई पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई तहरीके लब्बैक का है, कोई नून लीग का है। अब एक कट रहा है, मर रहा है और दूसरा उस पे हंस रहा है। और इसी तरह हमारे फौजी मरते हैं या पुलिस वाले मरते हैं किसी जगह पे। वो हालात ऐसे बना दिए गए हैं और इतना उनके अंदर तशद्दुद, नफरत उठा दी गई है। हमने अपने सियासी मकासद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि फलां तहरीक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हर एक ने एक से बढ़कर एक, हर एक बदले लेने की कोशिश में। इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें जोर जबरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। अगर नहीं आता नहीं आए, और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता और आपके जो पहले ही आपको दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना जरूरी नहीं है। वो हालात वाला तो है इंडिया में, हमसे ज्यादा अमन तो नहीं है। उधर भी तो बहुत इस तरह के हालात, उधर रोज दंगे फसाद हो रहे होते हैं। एक आज की तो बात नहीं, उनका तो स्टेडियम नहीं महफूज उनसे किए जाते हैं। उनके स्टेडियम में कोई मैच होता है इंडिया का, किसी भी वो आ रही होती है तो अंडे चल रहे होते हैं, पत्थर चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान की ट्रॉफी को लेकर तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है। पहले तो ये बात इंडिया कह रहा था कि भाई हमने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली, लेकिन अब इंडिया समेत कई ममालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेली जाए। लिहाजा आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है और ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली जाएगी। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपकी तरह हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे। ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है, लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले। पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। मेन जो शहराएं हैं हमारी वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देखिए ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्जाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे
तो उनकी बात फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पहले वो यही इल्जाम लगा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। सर, अब आपने जैसा कि कहा कि 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मना लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब मानेगी या आईसीसी जो है इंडिया को फोर्स करेगा। आईसीसी इंडिया को फोर्स कर ही नहीं सकता। वो 29 तारीख को मीटिंग है ना उनकी, मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने बड़ी कोशिशें की है कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से राजी नहीं हुआ। तो अब उनकी जो मीटिंग है वो ट्राई की जाएगी, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो पर आईसीसी कैसे इंडिया को जोर देगा? उनका अपना नुमाइंदा होगा, जोर इंडिया को जोर देने वाला कोई है ही नहीं। सर, आपको ये सुन के कैसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसके लिए पाकिस्तान ने इतनी तैयारियां की, 1280 करोड़ हमने अपनी ग्राउंड्स तामीर करने पर लगा दिया, और अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए मैम, ये हमें बहुत बड़ा इवेंट मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन हमारी आवाम जो है इससे भी महरूम हो चुकी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक किस्म से ये सदमा ही है। देखिए, हर मुल्क को एक जो है ना मेगा इवेंट मिलता है। पिछला भी हमारे इधर एशिया कप होना था, वो भी नहीं हुआ, हम उसकी वजह से भी महरूम हो गए। वो हाइब्रिड मॉडल भी नहीं था, शायद वो शिफ्ट ही कर दिया है ऑलमोस्ट, और इंडिया नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, और इंडिया की वजह से काफ़ी टीमें जो है ना वो नहीं आती। अब उनका क्या सीन है, अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है, एक दिन पहले ये जो इंडिया नहीं आ रहा, बाकी करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाह ही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर, ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा कि आपके मुल्क की हालात इस काबिल ही नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में करवाई जाए। बिल्कुल, अगर देखिए इंडिया तो चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। अगर उनके काफी प्लेयर से भी पूछा गया है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये इस चीज का हम जवाब दे नहीं है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। सर, प्लेयर तो आके खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर वाले जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते। वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। देखिए, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बस यही था कि विराट कोहली को मैं इधर देख लूंगा, ये मेरी बहुत बड़ी जो है ना ख्वाहिश थी, लेकिन मैं भी अपनी अब ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। सर, आपके साथ साथ ये बहुत सारे और भी पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को लाहौर की ग्राउंड कजाफी स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन सबकी ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह जाएगी। सर, मुझे ये बताइएगा, एक बात की जा रही है इंडियन मीडिया की जानिब से कि चैंपियन ट्रॉफी को जो है वो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया आकर खेलना चाहती है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान को रिप्लेस कर दे और कोई और टीम खिलवा ले इनकी जगह। अभी देखिए मिस, जो यही काम होना है, अभी ये जो मीटिंग होनी है ना, इसमें यही काम होना है कि कोई ना कोई सलूशन निकाल के, अब इंडिया स्ट्रॉन्ग है ना, वो आईसीसी को ज्यादा पैसा देता है, और जिसकी वजह से शायद ये काम हो ना जाए। अगर ये होता है तो हमारी फिर ये क्रिकेट को भी एक हमारे लिए एक मुस्बत जो है ना वो नहीं जाता। याद है बहुत अरसा पहले ये कजाफी स्टेडियम लाहौर के करीब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। अब जब फिर से हमें मौका मिला है, टीम्स ने आना शुरू किया है, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रोज़ ख़राब हुए होते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, पुलिस और हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है, जो है आंसू गैस फेंकी जा रही होती है। क्या लगता है ये मुल्क आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ये टूर्नामेंट हो। हम खुद दूसरों को मौका देते हैं। ये हर रोज जो हो रहा है, अभी ये जो इस्लामाबाद बंद था, अब उसकी वजह से कितना बुरा असर जा रहा है। ये सारे के सारा अगर हम चाहें तो हो सकता है, लेकिन हमारी आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। वो एक शेर है, दीवारे खस्तगी हूँ मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख मुझे आसरा न दे। मैं तो सही बताऊं, मतलब दिल खून के आंसू रो रहा है जो मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल है, और अभी इतने लोग बेचारे मारे जा रहे हैं। अब किसी भी पार्टी का कोई बंदा मरे, चाहे पुलिस का आदमी हो, फौज का आदमी हो, कोई इंसान भी हो, वो इस मुल्क का शहरी है, और इस मुल्क से जनाजे उठ रहे हैं, वो मुल्क के और घरों के जनाजे उठ रहे हैं। तो ये हमारी आलमी सतह पे हमारे मुल्क की बेइज्जती है, हमारे लिए एक शर्मनाक लम्हा है कि एक टीम मेहमान इतनी दूर से हमारे मुल्क में आई है
और यहाँ बिल्कुल, वो एक बिल्कुल मैच उठाइए खेलने के भैया। बाद वापस जाने पर मजबूर हो गए, यानी उसे यहाँ खतरा है और वहाँ यहाँ के हालात ऐसे हैं। चाहे हमने खुद भेजा या खुद वो तंग आकर उन्होंने इसरार किया वो यहाँ से चले गए, ये एक शर्मनाक लम्हा है। जी, जी। अब इसकी वजह ये है कि हम खुद टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, अदब से मेरा लगाव है, मैंने तो अमन की बात करनी है। मेरा एक शेर है कि है दुआ मेरी यारब, शाद हो शर्मनाक वतन मेरा, आलम। अमन की हुकूमत हो इसके हर इदारे बिल्कुल पर। सत्य